मेरे बच्चे, तू प्रेम को खोज रहा है जैसे कोई भूखा अपनी थाली ढूंढता है। पर क्या तू जानता है, प्रेम भोजन नहीं। प्रेम वो अग्नि है जो तुझे खा जाती है। लोग कहते हैं प्रेम खूबसूरत होता है। मैं कहता हूँ प्रेम तो भस्म करने वाला होता है। जिसे तू प्रेम कहता है वो अक्सर मोह होता है। किसी के स्पर्श, किसी के शब्द, किसी के साथ रहने की तृष्णा, ये प्रेम नहीं, ये वासना का रूपांतरण है। प्रेम तब जन्म लेता है जब तू त्याग करना सीखता है। प्रेम वो नहीं जो तू किसी और में देखता है। प्रेम तो वो है जो तू अपने भीतर महसूस करता है, बिना किसी अपेक्षा के। सती ने जब स्वयं को अग्नि में समर्पित किया तो वो शोक नहीं था, वो प्रेम का अंतिम सत्य था। और जब मैंने तांडव किया तो वो क्रोध नहीं था, वो प्रेम का शुद्धतम रूप था। प्रेम मृत्यु है और पुनर्जन्म भी। जो प्रेम करता है वो मरता है हर पल। अपने स्वार्थों की मौत, अपने अहंकार की मौत, अपनी इच्छाओं की मौत। और वही मृत्यु उसे पुनर्जन्म देती है, एक ऐसे स्व में जो निर्मल है, निर्विकारी है और शिव है। तू प्रेम चाहता है पर देने से डरता है। तू चाहता है कोई तुझे अपनाए, पर तू कभी खुद को पूरी तरह समर्पित नहीं करता। क्या यही है तेरा प्रेम, या बस एक लेन देन का सौदा? अगर तू सच्चा प्रेम करना चाहता है तो पहले तू खुद से प्रेम करना सीख। खुद से प्रेम वो नहीं जो तुझे दर्पण में अच्छा दिखे। खुद से प्रेम वो है जो तुझे तेरी हर कमजोरी के बावजूद स्वीकार करना सिखाए। मेरे बच्चे, शिव बनने के लिए पहले प्रेम में मिटना पड़ता है। और मिटना आसान नहीं। मिटना यानी अपना अस्तित्व छोड़ देना, अपनी पहचान, अपना नाम, अपना अहम सब छोड़कर किसी और की खुशी में तृप्त होना। पर आज का प्रेम सशर्त है, सीमित है, दिखावे से भरा हुआ है। तू कहता है मैं तुझे से प्रेम करता हूं, पर क्या तू उस प्रेम में उसकी आजादी को भी शामिल करता है, या तू सिर्फ उसे बांधना चाहता है अपनी इच्छाओं की रस्सियों से? प्रेम तो पंख देता है। अगर तू किसी से प्रेम करता है तो तू उसे ऊंचाई पर उड़ता देख प्रसन्न होगा, ना कि उसे नीचे खींचकर अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करेगा। प्रेम मौन है। जब तू प्रेम करता है तेरी आंखें बोलती हैं, शब्द नहीं। तेरा स्पर्श गाता है, आवाज नहीं। तेरी उपस्थिति ही शांति बन जाती है, जैसे मैं ध्यान में बैठा रहूं, ब्रह्मांड शांत हो जाए। प्रेम कोई क्रिया नहीं, वो तो तेरा स्वरूप है। तू प्रेम करता नहीं, तू प्रेम बन जाता है। जैसे जल बहता है बिना सोचे, बिना रुके, वैसे ही प्रेम भी बहता है, बिना दिशा, बिना लक्ष्य, बस बहता है। प्रेम परीक्षा है, वो परीक्षा जिसमें तुझे कभी फल नहीं मिलता, सिर्फ अनुभव मिलता है। अगर तू प्रेम में फल चाहता है तो तू व्यापारी है, भक्त नहीं। मैंने खुद प्रेम किया है और खोया भी है। सती का जाना मेरे अस्तित्व का जल जाना था, पर मैंने कभी उस प्रेम से क्रोध नहीं किया। मैंने उस पीड़ा को अपने भीतर समा लिया, और वही पीड़ा तांडव बनी, ब्रह्मांड की धड़कन बनी। प्रेम वो है जो तुझे भीतर से बदल दे। अगर तू किसी से प्रेम करके भी वही पुराना बना रहा तो समझ ले तूने सिर्फ समय बिताया, प्रेम नहीं किया। प्रेम वो अग्नि है जिसमें प्रवेश कर तू बाहर वैसा नहीं लौट सकता जैसा तू पहले था। प्रेम तुझे रोने नहीं देता, प्रेम तुझे बहने देता है। बहना मतलब रुकना नहीं, थमना नहीं, पकड़ना नहीं। जो प्रेम करता है वो किसी को रोकता नहीं, वो तो बहने देता है, जाने देता है, और फिर भी प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि प्रेम तुझे कुछ देगा, सुख, साथ, सुरक्षा। पर सच्चा प्रेम तुझे केवल एक चीज देता है, स्वयं को खो देने की शक्ति। और जब तू खुद को खो देता है तभी तू मुझ में समा जाता है। प्रेम कोई रिश्ता नहीं, प्रेम एक अवस्था है। वो माँ के आंचल में है, वो मित्र की आंखों में है, वो गुरु की डांट में है, वो शत्रु की सीख में भी है। प्रेम वो है जो तुझे सिखाता है सब कुछ मेरा है और फिर भी कुछ भी मेरा नहीं है। अगर तूने प्रेम में स्वयं को बुला दिया है फिर भी तेरी आत्मा शांत है, तो जान ले तू सही राह पर है। पर अगर तेरा प्रेम तुझे बेचैन करता है, खींचता है, डराता है, तो रुक जा, क्योंकि तू प्रेम नहीं कर रहा, तू मोह से उलझा है। प्रेम शिव है, जो अचल है फिर भी हर तरफ प्रवाहित है, जो मौन है फिर भी हर धड़कन में सुनाई देता है, जो त्याग है फिर भी सबसे पूर्ण है। अब निर्णय तेरा है, क्या तू प्रेम करना चाहता है या सिर्फ प्रेम की कल्पना में जीना चाहता है? क्योंकि जो सच्चा प्रेम करेगा वो मुझे पा जाएगा, और जो भ्रम में प्रेम करेगा वो खो जाएगा, खुद में और अपने रिश्तों में। मेरे बच्चे,
अब जब ये वाणी तुझ तक पहुंची है तो इससे भाग मत, इसे जी, तू प्रेम कर लेकिन शुद्ध होकर, लेकिन स्वार्थ छोड़े बिना नहीं। और जब तू प्रेम में जल जाए तब तू जान जाएगा शिव क्या है। अगर इस वाणी ने तेरे हृदय की गहराई में हलचल मचा दी हो तो इसे किसी ऐसे तक पहुंचा दे जो प्रेम में है या जिसे प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वो अग्नि फैलाओ जिसमें जलकर ही आत्मा मुक्त होती है और शिव से एक हो जाती है। हर हर महादेव।